ज्यादा संख्या में पहुंचकर मैडम किरण चौधरी जी के विचार में आपकी अपनी प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी आज हमारे गांव बंसरवास के गांव के चौक में मैडम किरण चौधरी जी पहुंच चुकी है। मालाओं से मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैडम किरण चौधरी जी आज हमारे गांव के प्रांगण में पहुंच चुकी है। मैडम किरण चौधरी जी हमारे बीच में पहुंचने पर सरपंच महोदय की तरफ से पगड़ी पहनाकर मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत करेंगे। सरपंच साहब मैडम किरण चौधरी जी की पगड़ी पहनाकर सरपंच साहब पगड़ी पहनाकर सरपंच साहब मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं। अब मैं राजेंद्र से प्रार्थना करूंगा नोटों की मैडम किरण चौधरी की नोटों से माला से स्वागत करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और राजेंद्र भाई भी नोटों की माला से मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम किरण चौधरी जी हमारे गाँव आने पर पूरे गाँव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। पूर्व सरपंच बलवान सिंह की सरपंचनी शाल उड़ाकर मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम किरण चौधरी जी हमारे गांव में पहुंचने पूरे गांव की तरफ से स्वागत किया गया जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गाँव में कोरोना वोरोना तो नहीं हुआ? कोई केस नहीं है कोरोना का पहले भी बहुत बुरी बात है भैया, तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। क्या बताऊँ मेरे घर में पूरा का पूरा मेरा परिवार। तो बाकी क्या चल रहा है गाँव में नहीं बताओ। आगे आते हुए बात करें, आपने देखा होगा विधानसभा का सत्र हुआ है। विधानसभा का सत्र जो है ये भी खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद में आपके पास आएंगे। पानी का जो हाल हमारे हो रहा था गांव में, तुमने देखा होगा, फेसबुक पे देखा था भाई सबने? बिल्कुल सारा गांव इस तरह से कहते हैं पूरा जो है इनका बहुत ही ज्यादा करना पड़ा विधानसभा में। नहीं तो ये तो राजी कौन हमने देखी, हमारा नहरी पानी तो इन्होंने पूरा काट दिया। देखो हमारे टाइम पर मेरे मंत्री थे तब 16 दिन नहर चला करती थी, और ये अपना सुंदर ब्रांच और ये जुई और ये कौन सा दूसरा निगाना, ये तीनों जो है ये चला करती थी 16 दिन और 24 दिन बंद होती थी। तो पानी इतना खोखला आता था। अब इन्होंने क्या करा है, ये तीनों के अंदर हमारा पानी की कटौती कर दी है, करीब 800 कर दी, जिसका नतीजा ये है कि अब हमारा नहरी पानी जो है कम आ रहा है। 8 दिन चलती है नहर और वो भी 8 दिन पूरे कम कर, तो हमारा पीने का ये पानी निवाना फिटर तो बंद कर दी। हाँ निवाना फिटर तो बंद कर दी। 2-2.5 दिन। ये चीज जरा आप लोग कृपा करके मेरे को लिखत के अंदर ये दे देना, क्योंकि विधानसभा में जब मैंने ये बात उठाई तो मेरे को ये कहा गया कि ये झूठ बोल रही है। आपने देखा होगा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, और मैंने कहा कि आप ये करके दो, देखो, और अगर मैं गलत तो भाई मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ये गलत तो इनके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैंने स्पीकर को ये बात कही, तो वो बात पे एक्शन हुआ, आपका पानी आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ही चलेगा काम भाई। ये सरकार इकट्ठे होके जो है वहाँ पे कटुतारा करो, समझ रहे हो ना? जब बात करेगी ये तो पहले करा तब हो गया, देखते हैं आगे, अगर नहीं करा तो फिर करेंगे, क्योंकि पीने के लिए अगर पानी नहीं रहा तो पैसे क्या करेंगे, फिर तो कुछ भी नहीं रहा। कहा मैंने विधानसभा में 500, 800 रुपए का टैंकर आता है, वो लेके लोग पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हाँ, खारियाबाद तो मैंने कही दिया, वैसा खारियाबाद के अंदर तो जो हाल है सारे टैंक जो है। दूसरा ये जो हाल आज के दिन हो रहे हैं, भाई भगवान ऐसी सरकार दोबारा हमारे देश को ना दिखाए। अच्छे दिन का सौदा कर बोल बोल के ऐसा हाल कर दिया
आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया? रोज बदे 900 रुपए का। अब न्यू बताओ, 900 रुपए का सिलेंडर 5 आदमी अगर घर में, तो एक महीना भी कोई ना आवड़े, कोई ना कौन चलेगा, एक महीना भी कौन चलेगा? हाँ हाँ हाँ, चलो वहां तो लिखड़े आपसे लगा ला अभी, पर एक का जो बताऊंगी उसमें तो लिखड़े भी कौन ला जाओगे। जो डीजल है वो इतना महंगा कर दिया, खरीद रहे हैं ये इतना सस्ता। मेरे टाइम पर जब मैं मंत्री थी तब 108 रुपए नहीं, $108 का एक बैरल आता था। बैरल मतलब वो बड़ी वाली जो होती है कच्चे तेल की। आज जो है वही कच्चा तेल जो है वो इनका 60 और $70 प्रति बैरल है। बीच में तो 30 और 40 प्रति बैरल हो गया। 35 हाँ 35 बहुत है पूरा। तो मतलब इतना मुनाफा ये सरकार कमा रही है। सरकार पहले हमने ये देखी है कि जो जनता की जेब काटती है, सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता। वो कहेगा मेरे बोले कि रोटी कमीशन तो सारे माफ किया। ये होता है ना, ये मोदी का जाएगा वोट, मोदी का जा देगा वोट। अभी तो कौन दिया अपने काम से तो एक आता है तो फर्क पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, अब बोलो 37.6%। मतलब ये है कि हमारे बच्चे जाए कहाँ, जो बेचारे पढ़ाई लिखाई करके पर्चा लेने जाते हैं वो बच्चे जो है वो बच्चों के दुकान में बिकते फिरते हैं। सही बात है नहीं है? बड़े बड़े बच्चा कितनी माटी पीटी है। हाँ वही तो, बड़े बच्चों की माटी लगेंगे। और वो पढ़े लिखा क्या करेगा जब उसने दे रहा है कि मेरिट में तो आना नहीं, जिसने पीछे ले लिए। कौन मेरे को बता रहा था ये रास्ते में कि पुलिस की नौकरी के लिए बेटा में 17 लाख 17 लाख तक भी थे। 15 से 17 लाख बोलो है। पकड़े गए वो ये लागू नहीं हो। जैसे ही ये लागू पूरी तरह से हो गए, ये याद रखना मंडी खत्म हो जाएंगे। ये झूठ बोलते हैं। ये आपने देखा इस बार ये मंडी सिस्टम के अंदर ये जो अपनी ये दिखी है सरसों, MSP तो थी 4,500, 6200 देखी 6,200 बाहर लिखी ना। और वो 6,200 जो है बाहर जो किसानों से लेके बाहर लिखी है वो 8,000 समझ रहे हो? तो कितना सारा नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। फायदा 1 मिनट से सरसों का तेल महंगा कितना कर दिया। तेल तो सारे ही खाते हो है ना। तो ये अब कितना तेल जो है 200 प्रति लीटर हो गया। हमने ये कहा है कि भाई MSP का कानून बना दो। MSP जो भी किसान जहां भी बेचेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलनी चाहिए। आज तो ये पूंजीपति दिखावे के लिए कर रहे हैं, कल जो है अगर नहीं बेचते तो फिर कहाँ जाओगे भाई। सही बात है या नहीं? तो ये कानून क्यों नहीं बना रहे? ये इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये अगर बना देते हैं तो जो इनकी मंशा है वो पूरी नहीं होगी। अब ये 3 तो ये कानून जो थे वो थे, लेकिन अब चौथा कानून ये विधानसभा के अंदर एक और लेकर आए इस बार, जिसके ऊपर मैंने बहुत चर्चा हो, बहुत मैंने उसके ऊपर विवाद और वो सब कुछ करा। आपने देखा होगा, पता नहीं देखा कि नहीं देखा। उसके अंदर ये है, ये तो बिल्कुल ही किसान का गला घोटने वाला काम करती है। आपकी अगर जमीन, ये जमीन है फॉर एग्जाम्पल, ये बगल की जमीन, यहाँ पे कोई पूंजीपति आता है और वो कहता है कि भाई मेरे को यहाँ पे फैक्ट्री लगानी, आप कहते हो भाई ये मैं तो देने के लिए तैयार नहीं, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ऐसे कानून तो अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए थे भाई, जो इन्होंने बना दिया इस बार। 70% जो है पहले रजामंदी चाहिए होती थी, जो 2013 का कानून जो जिसके अंदर संशोधन करा इन्होंने, वो 70% जो है
वो रजामंदी खत्म कर दी, मतलब अब बेचना चाहो या ना बेचना चाहो वो सरकार आपकी जमीन अधिग्रहण करेगी, पूछना ही नहीं है। दूसरा क्या करा है, कलेक्टर जो है पहले आके देखा करता था, या बेशक खाना पूर्ति होती थी, देखा तो करता था कि भाई किसी की जमीन का रास्ता है, तेरी जमीन में से इसका रास्ता निकल रहा है, तूने उठा के बेच दिया, ये तो मारी गई ना, मैंने बयाना दे दिया मेरे को है, और मैंने वो बयाना जो है दे दिया, और वो मेरी जमीन जो है मैंने बेच दी उसको। कहाँ जाओगे, कोई कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया, समझ रहे हो, इतना घातक कानून बनाया है। मैं समझती हूँ ये अंधेरा जो है इस देश के ऊपर, किसानों के ऊपर छाने जा रहा है। किसानों को मजदूर बनाना चाहते, मजदूर तो आप सुनो मेरी बात, और दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा में ये बात रखी, अपने नीमड़ी वाला गांव है ना भिवाड़ी में, वहां पर ये बिजली का उन्होंने वो लगाए हैं, वो वहां पे वो फैक्ट्री थी, वो बिजली बनाने के उत्पादन का वो काम है, वहां टावर लगा दिए, जबरन टावर लगा दिए और वहां लाइनें डाल दी, तो जिसका वही 1 किल्ला है 2 किल्ला है वो तो गया काम से खत्म, उसको कोई कॉम्पनसेशन अभी तक उसको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। और उसके अंदर लिखा है कि 50% जो सरकार का रेट होगा उससे 50% कम मिले, ये कानून के अंदर है, ये समझ रहे हो। पेपर में आप जो पढ़े लिखे हैं वो तो ये समझ लेंगे, पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये है रातों रात आपके जमीन से आपको बेदखल करके आपके बर्तन भांडे बाहर जा सकते हैं। ये सरकार के अंदर इतनी ज्यादा पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली, कुछ नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, ये खाली बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा है। अब ये कानून जो बनाया है, देखना कोई बड़ा यहाँ पे कुछ ना कुछ ये होगा, ये जिसको देने की तैयारी कर रहे हैं, पर इसकी एवज में ये छोटे मोटे लोग भी आएंगे। अब जैसे नीमड़ी वाली में हुआ, समझ रहे हो ना, तो कोई भी अगर ऐसा कोई आ रहा है कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो भाई सारे सतर्क हो जाना, इकट्ठे हो जाओ, मैंने बता दिया, क्योंकि ये हमारे को विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो हो गया काम, नहीं तो सारा नौकरी वैसे नहीं रही, 4 दाने अपने उगा के कमा तो लेते हो, खा तो लेते हो, अपने पेट भरने खाते हो, वो भी गया। और हाँ, अगर यहाँ पे सूखा जैसे पड़ा है बाकी जगह सब कह रहे हैं, तो सोमवार को एडीसी के साथ मेरी बात होगी, आप लोग अपना सरपंच साहब जो है वो बनाकर प्रस्ताव सबके साइन करवा के सोमवार को आप खुद जाओगे, अपने साथ गाँव के 5-7 बड़े लोगों को ले जाना, गिरदावरी हमारी स्पेशल करवाई है, क्योंकि विधानसभा में ये बात मैंने रख दी, ठीक है ना। तो ये इसलिए वो लिखत के अंदर डालोगे और एक कॉपी उसकी मेरे को देना, क्योंकि मेरे हाथ में आएगी तो फिर मैं इनके लगा दूंगी, ठीक है। तो ये है दूसरा कानून। एक और जो पास करा वो है परिवार पहचान पत्र, आ गया। अब ये क्या है, अब ये आधार कार्ड दिया था, मेरे पानी मेरी विरासत की है, केसीसी कार्ड भी है, और अंत्योदया भी है, ये बीपीएल भी है, सारे। अब ये बीपीपी परिवार पहचान पत्र लाने की जरूरत पड़ी, भाई पूछो, मैं बताऊँ अब क्या होगा इसमें, नहीं सुनो, इसके अंदर ये होगा, मैं मोटी मोटी तौर पर बता, जो इनकम टैक्स देता है उसने तो अगर कोई गलत उसमें अपना वो दे दिया कि भाई तेरी आमदनी है ज्यादा और तुमने दिखा दिया था, तो 10 साल की तेरी सजा है। अब किसान को क्या क्या कैसे नुकसान होगा इसका। अब तुम्हारे पास जितने तुमने अपने दाने बेचे तुमने ज्यादा में और दिखाया कम, साथ में पशु भी है, पशुओं की आमदनी जो है वो नहीं दिखाई, समझ रहे हो, तो नहीं दिखाई और यूं कह दिया कि हमारी आमदनी नहीं होती है, तो 10 साल की सजा से डरता ना बताओ, आगे कुछ मांग लेंगे, देख लेंगे, आधार कार्ड देख लेंगे, आय कार्ड ले लिया है, उसके अंदर
तुम्हारा पहचान पत्र डाला है। पहचान पत्र डालने का मतलब पता क्या है कि बूथ तक जाएंगे, समझ रहे हो? ये आरएसएस की ये आने वाले टाइम के लिए ये तरकीब चल रही है कि बूथ तक घुसो और बूथ तक से ये अपने आदमियों को घुसाएंगे, तुम्हारा दिमाग खराब करने का। ठीक है, खत्म पैसे पड़े वो भी निकालेंगे जिनके खाते में किसानों तो चोरों से लिंक कर दिया साइबर कैफे के थ्रू। खाते में तो जो आपने डाल विधानसभा दिए में उसके ऊपर टैक्स देने पड़ेगा। जो सही नहीं करा तो 10 साल की सजा है और उस सजा के खिलाफ कहीं जा नहीं सकते, कोई कोर्ट के दस्तखत नहीं कर सकते। यही मैंने कहा मैं इसका मतलब होती है प्रजातंत्र छोड़ना रहेगा, ये तो गला घोट दिया हमारा, गला घोट दिया नहीं घोट दिया। इससे काम लाए दोनों ऐसे कानून लेकर आए, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत। आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो क्या रहा है इस देश के अंदर। बड़ा दुर्भाग्य की बात ही नहीं है, बड़े डर की बात है। डर लगता है सोच कि कर क्या रहे हैं, समझ रहे हो? तो अपना नहीं, अपना जो है तो आप लोग समझदार लोग हो। मेरा कहने का मतलब, बताने का मतलब है आपको सतर्क करना, क्योंकि सतर्क आदमी होता है तो समझदार होता है, समझ रहे हो ना? और जो बीपीएल मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों ला रहे हो जब आपके पास डाटा सबका है, लेखा जोखा सब चीज का है, तो आपने आईडी कार्ड को डाला बात में, ये बताओ। और दूसरी बात, लाने की जरूरत क्या पड़ी? तो कहते हैं कि गरीब को जो है उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे हम पैसा। अब सुन लो भाई गरीबों, जिसके खाते में पैसा आता है, नहीं सुन लो, वो भी तुम्हारी कहानी में बताती हूँ। जिसका बीपीएल कार्ड, घर के अंदर 5 सदस्य हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी कमाई करता है आज के दिन, एक आदमी पे तो निर्भर होता नहीं ना, जैसे इसका अलग है अलग है अलग। लेकिन जो घर का मुखिया होगा वो आमदनी उसको बतानी पड़ेगी या 4 होगी, तो मुखिया के साथ आमदनी के साथ उसको डाला जाएगा। और उसका मतलब ये है कि 1 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी हो गई उसका बीपीएल कार्ड करना। कैसे काटे? इस तरह से गरीब को काटे। रुपए सुना करो कटेगा बढ़िया से है, एक के साथ होगा सबके क्या होगा, कोई बढ़िया की बात नहीं। ये सोचे ना अरे उसका कट जाओ, अच्छी बात है हमारा ना, ये ऐसी बात नहीं होती है, सबका लागू होता है ना। तो फिर पता चलता है जब पाँव के अंदर जब वो क्या कहते हैं जूता काटना लगता है ना, जब चला नहीं जाता वैसे मेरा मरता है भाई, हाँ है ना। तो ये है का खैर। और दूसरी बात ये है, ऐसी बातें बता रही हूँ, सारे सुन हो गए भाई। ये परिवार पहचान पत्र, जैसे कोई भी जमीन का सौदा करो तो तुम्हारे को परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिए। टीका लगाओगे तो अनिवार्य, हॉस्पिटल में जाओगे तो अनिवार्य, कहते अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो अनिवार्य। विधानसभा में हमने खड़े होकर पूछा कि भाई जब मर देगा मुद्दा उसको करना है तो भी अनिवार्य है क्या? कहता हाँ जी तो भी अनिवार्य। तो मतलब कोई भी सरकार की आप सर्विस का इस्तेमाल करोगे, पानी आप लोगे तो अनिवार्य। मतलब ये है कि ये आपका पूरा सिस्टम इस तरह से जकड़ देंगे कि तुम बोलन जोगे नहीं रहोगे। थोड़ा सा न्यू हुआ नहीं तो वह कटाई शुरू होगी, 1-1 रुपए का हिसाब देंगे, 1-1 रुपए का हिसाब होगा। अभी तो सारा चल रहा है ना न्यू ही लगूंगा जी, पता चला ना, ये कानून तो लागू कर दिया। अब ये वो गवर्नर के पास गया, उसको गवर्नर के पास चला गया, वहां से रजामंदी मिल गई, ठीक है ना। तो ये तो तरह से बर्बरता से जो है ऐसा कभी देखा है किसान भाइयों को पिक्चर सिर फोड़ के डाल दिए और उसका देखो कि मजा आता है सॉफ्टवेयर कहता है जब तक सिर फोड़ के ना निकलो मारोगे, लहू लहान करोगे, ऐसा कुछ कहा है। बोलो, जब सरकार का अफसर ये बात कहेगा तो
ये सोच लो आम आदमी क्या करेगा। दूसरे दिन न्यू बोले कि अच्छे दिन आए गए हैं। दूसरे दिन लगे माला का के माला का लो का नाम लटका ना खाऊंगा वो तो खैर माला तो सब काट दोगे उससे। वोट दे के बना दिया इन पे मेरा पास लगा माला तो लड़की तो दिखा दो किसे जनता का दरबार है ना, उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। एक बारी में वो बनते आदमी, 2 बारी बनते, बार बार थोड़ा बनेगा। अपने पाँव पे खिलाड़ी किसी ने मारनी है तो वही तो ठीक है, नेता से तो कुछ जाओ तुम। जो आदमी है आम आदमी वो मरता है ना। कोई बोलन जोगा कोई बोलता ही नहीं है। विधानसभा के अंदर मेरे अलावा वो तुम तो सारे देख रहे थे, बताओ। बिल्कुल दे रहे वो इसलिए तो फिर इनसे ले नहीं रखा भाई कि मैं समझ गया ना। हाँ वो तो मैंने कहा ना कि चलो दिखाती हूँ मैं, झूठ बोलती हूँ तो फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो तुम्हारे होती है। उस दिन रात को पानी आ गया जी थोड़ा। जब ये बात कही तब वो तो मैडम ने गणेश जी वो माइक रात को आ गया जी। मेरा तो माइक बंद कर देते हैं, सारी सुने बनी माइक बंद कर देते हैं और मेरा गला खराब हो जाता है। करेंगे बंद माइक कर देंगे जी पब्लिक बंद आप कल लाई जी पानी आया था देखा था जी पीने पानी एक्शन रात को रात को मंसरवाद में खड़ा था जी टिकली पर। चलो बात ये है, अब किसी तरह से जो है काम करे। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है ना, ये 2 साल के अंदर होगा, मेरे ख्याल में पहले भी हो सकता है। 2 साल पड़े हैं, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। 2 साल तो है, तो 2 साल जो है 2 साल में पूरा रगड़ा ना 1 मिनट, 2 साल जो है ये सतर्कता के, 2 साल 20 साल बरोबर ये सतर्क रहो और सतर्क रहोगे, इकट्ठे रहोगे, हाथ मुट्ठी बंद रहेगी तो भाई कुछ कर पाएंगे। भाई आओ तो बात और अगर यूँ हो कि भाई चल तेरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यूँ देख लूँ, तेरा हो रहा है यूँ देख लूँ, बात करनी चाहिए और मेरा कोई देखो नहीं, राजनीति से मेरा कोई लगाव नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। कोई ना लेना, ना कोई फैक्ट्री लगानी, ना कोई नौकरी लगाना, छोड़ाना कि मैं और करना भाई सबके मैं नाम कर दिया हुआ है। मैं तो सुरेंद्र का और डॉक्टर बंसीलाल जी का नाम करना हूँ और भाई अपना इलाके का नाम कर रहा हूँ। ये है मेरा बस, सच्ची बात है, ये मेरा कर्म। ये और मेरा बस अब काटना तो पड़ेगा, क्या करा। बात ये है सारा का सारा हाथ में तो आई जब तो भाई चाहे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं करवाऊंगी, आप मेरे को लिखवा के देना, मैं जरा पीछे पढ़ना पड़ेगा और मैं उसको भेजूंगी आपके गांव खातर। ये पिछली बार मैंने कहे थे इसका ये बीसी चौपाल के लिए 10 लाख रुपए जो है वो PWD रोड से बीसी चौपाल तक के 10 लाख रुपए जो है